बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है क्लास 10th चैप्टर नंबर 20। अच्छा, इस एक्सरसाइज में बात करूं तो 20.2 या 20 चैप्टर के अंदर इस एक्सरसाइज में हमारे पास शॉर्ट के इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो कौन से सवाल? क्वेश्चन नंबर 1 से सवाल आ सकता है और क्वेश्चन नंबर 2 से चांस है। और क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है वो ये वाले दो। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हम करेंगे। इसमें से तीनों एक जैसे हैं, मैं एक आपको समझा देता हूँ, बाकी आपके हो जाएंगे। सही। तो फाइंड ऑल क्यूबिक रूट क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट नंबर 2 माइनस वाला करा देता हूँ। तो इसमें एक जगह ट्रिक भी है, प्लस वाले सिंपल है। क्यूब रूट के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सवाल में जो भी वैल्यू दी जाएगी वो एक्स क्यूब से आप लिखोगे। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125, माइनस में है इस तरफ आके प्लस की हो जाएगी। सही। हमेशा यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो क्यूब रूट का होगा। उसको मालूम करने के लिए आप एलसीएम ले सकते हो। तो ये 5 के टेबल में आता है। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी किया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5। तो 3 दफ़ा 5 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास क्या है? सवाल सॉल्व करने का था, जिसमें आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस, और इसी का अगर नेगेटिव वाला फॉर्मूला होगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आप फॉर्मूला लगाओगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है। ये फॉर्मूला याद रखना। माइनस के वक्त वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 5, फिर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए बी का मतलब एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, बी की वैल्यू 5 स्क्वायर, एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर 5x, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर आके आपने दोनों को सेपरेट करना है। x प्लस 5 को अलग ज़ीरो से लिख दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 को अलग ज़ीरो से लिख दोगे। x की वैल्यू आ गई -5। फिर यहाँ से हमेशा हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। इस वाले पार्ट पे मिडल टर्म नहीं होती, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला हमेशा याद रखो। क्यूब रूट के सवाल में यहाँ पर फॉर्मूला ही लगेगा। सही। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5 और सी की 25। तो बी की वैल्यू -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -5 स्क्वायर 4ac, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय 2a, माइनस माइनस प्लस 5, फिर 5 का स्क्वायर 25, 425 100, 2। आगे 5 प्लस माइनस 25 में से 100 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 75। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमेशा अंडर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आएगी, जिसकी जगह आप आयोटा लगाओगे। फिर जो वैल्यू होगी 75 या जो भी आए, यहाँ पर आप उसका एलसीएम लोगे। तो 75 आ रहा है, मैं रफ वर्क में एलसीएम ले रहा हूँ। 3 के टेबल में आता है 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। पैर बन गया 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा। जिस चीज़ का पैर नहीं बचा वो अंदर रह जाती है। सही। यहाँ पर आके आपके पास 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं बच रहा। 1 प्लस माइनस 5 कॉमन आ गया, आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। सही। यहाँ पर एक स्टेप याद रखने वाला है। अब अगर 1 के साथ माइनस आया फिर तो आपने एज इट इज कर देना, ये स्टेप नहीं होगा। अगर यहाँ 1 के साथ माइनस ना आए तो आप यहाँ 1 के साथ भी माइनस लगाओगे और जो वैल्यू बाहर लिखोगे उसके साथ भी माइनस लगाओगे। ये स्टेप आप याद रखना। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज हो गई, -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, एक वैल्यू बन गई। एक वैल्यू एक्स की बन गई -5 -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। ये इसलिए बनाई क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू आती है -1 प्लस आयोटा √3, ये ओमेगा डब्लू के बराबर होती है। डब्लू को ओमेगा पढ़ते हैं, और जब दोनों यहाँ माइनस होते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है।
तो x की वैल्यू 5 ओमेगा एक आई, x की वैल्यू -5 ओमेगा स्क्वायर एक आई और एक -5 आई। तो आप कंप्लीट आंसर लिखोगे सॉल्यूशन सेट, आपके पास आया -5 पहला आंसर, फिर -5 ओमेगा, तीसरा आंसर -5 ओमेगा स्क्वायर। ये आपका आंसर है, सही है। तो जो माइनस वाले सवाल होते हैं उसमें माइनस में आंसर आता है और प्लस वाले सवाल को प्लस में आंसर आएगा, सही। तो ये करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट करते हैं। इनको करने से पहले थोड़ा सा फॉर्मूला समरी को करना ज़रूरी है याद, अगर ये याद नहीं होंगे तो फिर आप नहीं कर सके। एक फॉर्मूला है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। इससे तीन फॉर्मूले बनते हैं। एक तो 1 + ओमेगा अगर आप यहाँ रखो तो वहाँ जाके -ओमेगा स्क्वायर। एक फॉर्मूला बनता है अगर आप 1 और ओमेगा स्क्वायर को यहाँ रखोगे तो वहाँ जाके हो जाएगा -ओमेगा। तीसरा, अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को रखते हो तो वहाँ जाके हो जाएगा -1। ये तीन फॉर्मूले बनते हैं इसकी मदद से। ओमेगा क्यूब का एक फॉर्मूला होता है 1, ओमेगा 4 बचता है ओमेगा के बराबर, सही। इसके अलावा जब कभी भी ओमेगा की पावर 4 या 4 से बड़ी आ जाएगी, उसको सॉल्व करने के लिए आपने अब क्या करना होता है, ओमेगा की फॉर एग्जांपल पावर आ रही है 200 या ओमेगा की पावर आ रही है 201, जो भी आ जाए, तो आपने क्या करना है, इसको 202 कर लेता हूँ, जो चीज़ समझानी है वो समझ लोगे आप। इसमें क्या करना है, जब भी ओमेगा की पावर 4 या 4 से बड़ी आएगी तो आपने इसी तरीके से करना है। क्या करना है, नीचे लिखने 2 ओमेगा, सही है। और उससे पहले एक चीज चेक कर लेना ये दोनों नंबर के बारे में, कि ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं। चेक करके दिखा देता हूँ। 200 को 3 से डिवाइड किया, पॉइंट में आंसर आया, इसका मतलब 200 नहीं आता 3 के टेबल में। 202 को भी 3 से डिवाइड करता हूँ, ये भी नहीं आता। अगर ये दोनों नंबर 2 के टेबल में नहीं आते तो फिर ये स्टेप होगा। और फॉर एग्जाम्पल ये होता 201, ये 3 के टेबल में आता है, तब तरीका अलग होगा। केस तीन होंगे, सही है। या तो नंबर ऐसा होगा जो 3 के टेबल में आता है, या तो ऐसा होगा 3 के टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल में आता है फिर तो एक ही ओमेगा लिखोगे, अंदर 3 लिखोगे और बाहर ऐसा नंबर के 3 को मल्टीप्लाई करके 201 बन जाए। तो कैलकुलेटर में आपने क्या कर देना है, 201 को डिवाइड कर देना है किससे, 3 से। 67 पे आता है, बाहर आपने लिख दिया 67। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, 1 की कोई भी पावर लीजिए 1 बन जाता है, सही। तो ये तरीका होगा ओमेगा के ऐसे नंबर की पावर जो 3 के टेबल में आती है। 3 के टेबल में नहीं आती, 2 ओमेगा में तोड़ोगे। एक 200 से पीछे वो नंबर जो 3 के टेबल में आता है, तो 200 से पीछे और 3 के टेबल में आता है 198। बची हुई ओमेगा की पावर इस साइड पे, यहाँ पर भी है 190 और 201 पीछे हमने किया ना, तो 201 आ जाता है 3 के टेबल में और जो बची वो 1 पावर, सही। यहाँ पर तरीका वही जो यहाँ समझाया। ओमेगा की पावर 198 3 के टेबल में आती है, तो ओमेगा 3 अंदर बाहर ऐसा नंबर जो उससे मल्टीप्लाई करके आता है, तो 66 पर आता है। ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की चाहे जितनी भी पावर ली जाए तो ये 1 होता है, तो ये ओमेगा स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। ओमेगा क्यूब 3 के टेबल में कब आता है, 201 66 पे। ये ओमेगा की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 1 की पावर 66, तो ये हो गया ओमेगा। तो ये याद रखना, ओमेगा को इस तरीके से सॉल्व करा जाता है, सही है। और एक फॉर्मूला भी मैं आपको पीछे अभी करवा चुका हूँ, जो क्या था, -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो ओमेगा के बराबर होता है। -1 माइनस आयोटा √3/2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर, से ये फॉर्मूले लगेंगे इन सारे सवालों में, जो याद होंगे तब आप इन सवालों को सॉल्व कर सकोगे, सही। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहला पार्ट है 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर पावर 4। सॉल्यूशन पे आ जाऊं तो देखो फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है कौन सा, ये वाला। 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -ओमेगा स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला लग रहा है वो लगाएंगे और यहाँ इसका फॉर्मूला लिख भी दोगे साइड में कि 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर लगाया, -ओमेगा के। माइनस 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा खत्म हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4। मैंने अभी पीछे बता दिया ओमेगा 4 बराबर होता है ओमेगा के। जो चीज़ लगाएंगे साइड में या स्टेप से पहले ज़रूर लिखोगे, तो ये आपका आंसर होगा। तो ये तो पार्ट नंबर 1 एंड हो गया।
सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है। फिर आगे दिया है 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। सवाल के सॉल्यूशन में आप स्टार्ट में देखो क्या करोगे, आप 1 के साथ प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिखोगे, ये माइनस ओमेगा को आखिर में लिखोगे। इस वाले ब्रैकेट में कुछ नहीं करोगे क्योंकि 2 प्लस की वैल्यू 7 है। फॉर्मूले देखो क्या लग रहे हैं, 1 + ओमेगा स्क्वायर लग रहा है माइनस ओमेगा के बराबर यहाँ पे, और यहाँ पर 1 + ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो जो फॉर्मूले लग रहे हैं वो लगा दिए। 1 + ओमेगा की जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा, फिर आगे माइनस ओमेगा, यहाँ पर इसकी जगह माइनस ओमेगा, फिर आगे भी माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये जगह -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 2 × 4, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, 4 × 1 = 4 हो गया आंसर। सही। इसी तरीके का सवाल है थोड़ा, इसमें ये 2 को अरेंज करोगे, फिर कॉमन लोगे और फिर फॉर्मूला लगेगा। सही, ये भी करा देता हूँ। तो सवाल क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो नीचे कर लेता हूँ जगह थोड़ी सी, वरना वो हो जाएगी, मैसअप हो जाएगा। 2 ओमेगा, सवाल क्या है, 2 ओमेगा 2 + 5 ओमेगा, तो ये कर लेते हैं। 2 + 5 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर, पावर आई थिंक 4 दी हुई है। सही, क्या पावर दी हुई है, पावर दी है 6। पहले आपने अरेंज किया 2 के साथ, 2 ओमेगा स्क्वायर को रखा, तो ये ब्रैकेट बनाने की यहाँ तो बंद करने की जरूरत नहीं थी, ओपन होगा। ये दो अरेंज किए, 5 ओमेगा लिखा, पावर अपनी जगह पे, इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये 5 ओमेगा एज इट इज। फॉर्मूला लग रहा है आपका 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा के। तो ये आपके पास 2 लिखोगे, 1 + ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा के, तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा + 5 ओमेगा। इन दोनों को सिंप्लीफाइड करो तो ये आ रहा है 3 ओमेगा। 3 ओमेगा की पावर 6 ले लेंगे, तो 3 की आपने 6 पावर करनी है, 3 3 9, 9 3 27, फिर 27 3 81, 81 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 343 आता है मेरे ख्याल से, 81 × 3, फिर उसको और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ रहा है 729, ओमेगा की पावर 6। अभी पीछे बताया कि अगर ओमेगा का ऐसा नंबर हो जो 3 के टेबल में आता है, तो ओमेगा क्यूब रखेंगे, बाहर ऐसा नंबर जो उसको बैलेंस करे, तो 3 2 6, तो ओमेगा 3 1 के बराबर होता है, 1 की चाहे जितनी भी पावर ली जाए वो 1 ही रहता है, तो आंसर क्या आ गया, 729। सही। आखिरी पार्ट भी कर लेते हैं इसका, ये दिया हुआ है, नीचे लिख लेते हैं इसको भी। सही, तो हमारे पास इस बोर्ड में जगह थोड़ी सी कम पड़ी है, मैं इसको नेक्स्ट बोर्ड पे ले जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। ये दिया हुआ -1 प्लस, देखो अंडर रूट के अंदर माइनस है, इसको हटा के आप आयोटा बार लिखते हो, तो ये बचा √3 पावर 4। यहाँ पर भी यही करेंगे, -1 माइनस आयोटा √3 पावर 4। करना क्या है यहाँ पर, आपको पीछे फॉर्मूला लिखाया था इससे मिलता जुलता, वो ये फॉर्मूला था, और एक फॉर्मूला लिखा है -1 माइनस आयोटा √3/2। सही, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस 2 को इन दोनों पार्ट में हटा देंगे दूसरी साइड पे ले जाने के लिए, तो ये हमारे पास फॉर्मूले बन जाएंगे। तो ये 2 ओमेगा बन जाएगा, और ये -1 माइनस आयोटा √3 2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू 2 ओमेगा की पावर 4 हो गई, और ये वाली वैल्यू 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 हो गई। 2 की पावर 4 करेंगे 16 ओमेगा 4, और ये 16 ओमेगा 4 2 8। सही, 16 कॉमन आ रहा है, यहाँ बच रहा है ओमेगा 4 + ओमेगा 8।
जैसे पीछे सिंप्लीफिकेशन बताई थी वही करनी है। ओमेगा 4 तो डायरेक्ट ओमेगा के बराबर हो जाता है। ये है ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर में टूटेगा 8 पावर के, सही है, क्योंकि 8 से पहले 6 आता है 3 के टेबल में। ये ओमेगा 6 वाली है, ओमेगा 3 की जो भी पावर हो वो हमेशा 1 हो जाती है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास बच गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। देन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवाया था -1, तो ये हो गया -16। जहाँ जहाँ फॉर्मूले लिखे रीजन दोगे, यहाँ ओमेगा 4 आपने लगाया 1 के बराबर, यहाँ ओमेगा क्यूब वाला लगाया, और यहाँ पर आपने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। साइड में भी फॉर्मूले इस तरह लिख सकते हैं, सही। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें प्रूफ करने को बोला है सवाल बिल्कुल इसी तरीके से। तो इसमें इंपॉर्टेंट भी यही दो वाले हैं, इस वाले पे, बाकी सारे नहीं है। पार्ट नंबर 4 करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर है, ये पूरी वैल्यू देखो मैंने अभी बताया ओमेगा के बराबर होती है, तो ये ओमेगा की पावर 9 हो जाएगी। और इस सवाल में शुरू में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करो। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, आगे -2, ओमेगा की पावर 9 है, तो ये हो जाएगी ओमेगा 9, और ये 9 2 ज़ा 18। ओमेगा की पावर 3 के टेबल वाली है इसलिए 1 के बराबर। ओमेगा 18, 18 भी 3 के टेबल में आता है, इस वजह से हमेशा याद रखो। डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ओमेगा की ऐसी पावर जो 3 के टेबल में आती हो वो हमेशा 1 के बराबर आएगी, चाहे जितनी भी बड़ी पावर हो, सही। आगे -2, 1 + 1 2, -2, 0 आ गया। आपको सवाल में जब प्रूफ करना हो और आप लेफ्ट हैंड साइड लो तो ये इक्वल्स टू 0 नहीं लिखते, खुद लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपका बैलेंस बनेगा। तो जब सेम आ गया तो आप यहाँ लिख दोगे प्रूफ, सही, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आखिरी पार्ट करते हैं, ये वाला पार्ट इस क्वेश्चन से बिल्कुल सिमिलर है, देख रहे हो दोनों सेम टू सेम है, सिर्फ पावरों का थोड़ा फर्क है और साइन का। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे पार्ट नंबर 5 में, तो 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर भी अरेंज करेंगे तो 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 + ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। यहाँ पर भी अरेंज करा हुआ है, 1 + ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा के। कंफ्यूजन होती है तो फॉर्मूला पहले लिखो फिर सॉल्व करो। तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला यूज किया वो हमारा कौन सा है, 1 + ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर रखा, और यहाँ पर 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा, सही। माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, बाहर पावर 3, बीच में इनके माइनस है। यहाँ पर -2 ओमेगा पावर 3, सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3 का मतलब 8, -3 की पावर से माइनस ही रहता है, सही। ओमेगा की पावर 6, यहाँ पर पहले ब्रैकेट की पावर सॉल्व होगी तो ये आ रहा है -8 ओमेगा की पावर 3। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले इन दोनों साइन को सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट के बाहर पावर 3 है, 3 दफ़ा माइनस को मल्टीप्लाई करने पे 3 माइनस बच रहा है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस सॉल्व होगा। -8 ओमेगा की पावर 3 के टेबल वाली है, ये 1 हो जाएगी, माइनस माइनस अब प्लस, यहाँ भी 1 के बराबर, -8 + 8, 0 आ गया। जब प्रूव हो गया, और प्रूव वाले सवाल में मैंने बताया था इक्वल्स टू 0 नहीं लिखते, तो मैं भी मिटा देता हूँ। तो ये आपका खुद इक्वल्स टू 0 आंसर आना था जो आ गया, तो यहाँ पर आप लिख दोगे प्रूफ्ड। क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सही। तो यहाँ आके आपके एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट सवाल खत्म हो जाते हैं, एक्सरसाइज 20.2 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट है उसको करेंगे कवर। अल्लाह हाफिज।